हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के मुकुट यानी सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में। दुनिया के हर माउंटेनियर का सपना होता है कि वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करे। शायद आपको ना पता हो, लेकिन माउंट एवरेस्ट 60 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस पहाड़ी का निर्माण तब हुआ जब भारत की कॉन्टिनेंटल प्लेट एशिया में क्रैश्ड हो गई। भारत की प्लेट एशिया के नीचे पुष्ट हो गई, जिसने भूमि के एक बड़े हिस्से को ऊपर की ओर उठा दिया, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज पैदा हुई। माउंट एवरेस्ट के एक नहीं कई नाम है। इसे मूल रूप से नेपालियों द्वारा सागर माथा नाम दिया गया, जिसका मतलब है आकाश की देवी। वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के लोग इस पर्वत को चोमोलुंगमा के रूप में पुकारते हैं, जिसका मतलब है पहाड़ों की देवी माँ। वहीं शुरुआत में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने जब 1841 में इसकी खोज की तो उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा, लेकिन बाद में 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस पहाड़ का नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जॉर्ज एवरेस्ट को नहीं, बल्कि भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को जाता है, जिन्होंने साल 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई मापी। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इसका श्रेय राधानाथ सिकदर को नहीं दिया और इस पर्वत शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट ही रखा गया। जबकि विद्वानों के मुताबिक जॉर्ज एवरेस्ट ने ना तो कभी माउंट एवरेस्ट को देखा है और ना ही उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये पर्वत हर साल बहुत से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी रहती है और इसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती रहती है। अब हम आपको इस पहाड़ पर चढ़ने वाले सबसे पहले शख्स एडमंड हिलरी और उनके साथी शेरपा तेंजिंग नोर्गे का किस्सा बताते हैं। 29 मई 1953 को सुबह 11:30 पर एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना और इस कारनामे को न्यूजीलैंड के रहने वाले एडमंड हिलरी और नेपाल के बहादुर शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने अंजाम दिया और तब से लेकर आज तक 4000 से भी अधिक लोग इस शिखर को समिट कर चुके हैं। तेंजिंग ने इस सफलता पर एवरेस्ट को मिठाई खिलाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एवरेस्ट को मिठाई खिलाई। तेंजिंग ने जेब में रखी मिठाई और अपनी बेटी नीमा की पेंसिल निकाली और बर्फ में दबा दी। इस पर तेंजिंग ने कहा कि मैंने सोचा कि हम घर पर अपने सभी प्रियजनों को मिठाई देते हैं, इसलिए एवरेस्ट भी मुझे प्रिय है और आज तो वह बिल्कुल पास भी है, इसीलिए मैंने भेंट चढ़ाकर बर्फ से उन्हें ढक दिया। इस अभियान के लीडर कर्नल हंट थे। कर्नल हंट ने खुद पीछे रहकर इस अभियान का सफल नेतृत्व किया। वह चाहते तो चोटी पर चढ़ने वाली टीम का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपनी 2 बेस्ट टीमें बनाई, जिसमें पहली टीम बोर्डलिन और इवांस की थी और दूसरी टीम हिलरी और तेंजिंग की। बोर्डलिन और इवांस चोटी पर नहीं चढ़ सके और उन्होंने नीचे उतरते हुए हिलरी और तेंजिंग को ऊपर के हालात की जानकारी दी। चढ़ाई से पहले वाली रात दोनों के लिए काफी खतरनाक थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी और रात में हिलरी के जूते गलती से बाहर रह गए, जिसके बाद जब हिलरी अगली सुबह उठे तो उनके पैर बर्फ में जम चुके थे। अंतिम चढ़ाई के समय उनके सामने एक खड़ी चट्टान थी। वो चट्टान एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि उसके रहते उन लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ता जो कि लंबा था और एवरेस्ट तक पहुंचने का समय भी लंबा हो जाता है। इस मौके पर हिलरी ने दिमाग लगाया और चट्टान की दरार में से रास्ता बनाया। इस रास्ते से होकर पहले हिलरी और उनके पीछे तेंजिंग आगे बढ़े। फिर 29 मई 1953 को 11:30 पर वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर हिलरी ने कुल्हाड़ी के साथ तेंजिंग की फोटो ली। माउंट एवरेस्ट पर 250 से भी अधिक लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग तो एवलांचे ब्रेकडाउन और तेज बर्फीले तूफान के कारण मारे जा चुके थे। एक रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एक सेलुलर टावर है, जो कि नेपाल टेलीकॉम द्वारा स्थापित किया गया था। इस टावर के जरिए हाल ही में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों ने वहां सेलुलर सिग्नल का उपयोग किया है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट के आसपास से आती हुई हवा जोनोस्फीयर में अधिक इंटरफेयर करने के कारण वायरलेस सिग्नल को भी रोक सकती है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड अपा शेरपा के नाम है, जिन्होंने 21 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी।
माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन का स्तर 2% होता है, जो कि समुद्री स्थल के मुकाबले में बहुत कम है। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और ऊंचाई से खतरे भी होते हैं। माउंट एवरेस्ट का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ की यात्रा के लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। माउंट एवरेस्ट की शिखर यात्रा के लिए आपको काफी सारी जगहों से परमिशन और फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। इसके साथ ही आपको नेपाल और तिब्बत की सरकार से परमिशन लेनी होगी और कुछ महीनों की ट्रेनिंग और एक्लाइमेटाइजेशन को भी पूरा करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्लाइमेटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान मौसम के फ्रीक्वेंट बदलाव को एडजस्ट करना सीखता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई करते वक्त मौसम काफी दफा बदलता है और ऐसे में एक शख्स का बीमार होना या सांस में तकलीफ होना आम बात है। ताकि वो इंसान मौसम के बदलाव को एडजस्ट कर सके और अपनी फिटनेस को बरकरार रख सके, इसके लिए उसे ट्रेन किया जाता है और इसी प्रोसेस को एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना ना तो सिर्फ शारीरिक तौर से मुश्किल है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके बैंक में लाखों रुपए भी होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लाखों रुपए। आपको बता दें कि यहाँ पर चढ़ाई करने का पूरा खर्चा 80 लाख रुपए के आसपास आता है। माउंट एवरेस्ट की शिखर यात्रा शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक काफी मुश्किलों से भरी होती है। इस सफर के दौरान सांस लेने में तकलीफ होती है और मौसम के कारण खतरा भी बढ़ जाता है। इस सफर में सबसे मुश्किल काम ऊंचाई के मामलों में होता है। इस सफर में आपको ऊंचाई के साथ साथ बहुत से खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस सफर को कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सी यादें और एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि दिल छूने वाले होंगे। इस सफर में आपको बेस कैंप से समिट तक की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में आपको कुछ दिनों तक एक्लाइमेटाइजेशन के लिए बेस कैंप में रुकना पड़ेगा। इसके बाद आपकी यात्रा का असली सफर शुरू होता है। समिट तक की यात्रा काफी मुश्किलों से भरी होती है, जिसमें कि आपको ऊंचाई, बर्फ और ठंड से लड़ना होता है। इसके अलावा आपको खुद को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। इस सफर को पूरा करने के बाद आपके जीवन में बहुत सी यादें और एक्सपीरियंस होंगे और साथ ही साथ आपको एक सीख भी प्राप्त होगी, जैसे कि कठिनाइयों से लड़ना, अपने आप पर विश्वास करना और अपनी हड्डियां तोड़ना। आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की शिखर यात्रा एक बहुत ही कठिन सफर है, लेकिन सच ये भी है कि ये सफर आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस सफर को पूरा करने के बाद आपको अपने आप में एक नई शक्ति और एक हिम्मत का एहसास होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए माउंटेनियर्स बेहद सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोग 2 बजे वाले रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि चढ़ाई करने वाले लोगों को दोपहर के 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना होता है, क्योंकि इसके बाद मौसम बदलने से लेकर दुर्घटना होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से पहले लगभग 10 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने और कई तरह के हेल्थ टेस्ट पास करने के बाद ही एवरेस्ट पर जाने की इजाजत मिलती है। एवरेस्ट पर स्थित एक व्यक्ति सबसे ऊंची चोटी पर होने का एक्सपीरियंस करता है। वह अद्भुत दृश्यों का आनंद लेता है जो उसे साफ साफ दिखाई देते हैं। जब आप एवरेस्ट के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो आप समुद्री स्तर से लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। आपके आसपास सिवाय बर्फ, चट्टाने और ठंडी हवाओं के कुछ नहीं होता। एवरेस्ट की चोटी से आप दूसरे पर्वतों के दर्शन कर सकते हैं, जिनमें चोयोयू और लोटसे जैसे सुंदर पर्वत शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पर्वतों की चोटियों पर हेमकुंड बनते हैं, जो कि बर्फीले पहाड़ों को ढक देते हैं। अधिक रोमांच के लिए आप एवरेस्ट की चोटी से आकाश को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान में तैर रहे हो, बादलों के साथ खेलते हुए, और सूर्य का आसमान में उदय और अस्त होने की खूबसूरती का नजारा आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। ये एक्सपीरियंस आपको एक नई प्रेरणा देता है और आपको अपने आप को बेहतर बनाने की इच्छा देता है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए एक मुश्किल और खतरनाक यात्रा की जरूरत होती है, लेकिन जो लोग इसमें सफल होते हैं उन्हें एक अद्भुत एक्सपीरियंस मिलता है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से साफ आसमान, सूर्य की रोशनी, बादलों का दृश्य, हिमालय की शीतलता और सुंदरता, तारों की चमक और बहुत से प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप चौंकाने वाले रंग देख सकते हैं जो कि समुद्री तल से ऊपर विभिन्न रेडिएशंस के कारण आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर चुके हैं
और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।